ओम वाणी चल रही थी 5 जुलाई 1968। दूसरे पेज के अंत में अंतिम लाइन में बोला, अलग तो है ही सभी का बाप, और जो सभी का बाप है वो ही हमको पढ़ाते हैं। तीसरा पेज, मूल बात रहती है विकर्म कैसे विनाशी। विकर्म विनाश के लिए ही आत्मा बुलाती है, और बुलाती भी है शरीर के द्वारा। मनुष्यों को तो इन बातों को कुछ भी पता ही नहीं है कि आत्मा बिना शरीर के कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता होगा बल तुम बच्चे कहाँ भी रहते हो, बुद्धि में रहता होगा बाबा अभी मुरली चलाए रहे होंगे, वो मुरली आवेगी। बाहर की दुनिया में ऐसे ख्यालात चलेंगे, और यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख हो। वहां तो तुम्हारे सन्मुख भाई बैठते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। और यहाँ सन्मुख बैठते हो तो जरूरी ये रथ भी याद आवेगा। जानते हो इस रथ में बाबा है तो 2 आत्माएं हैं, एक तो शिव की आत्मा और एक वो शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप जिसमें बैठा है। जिसे बाबा कहा जाता है। निराकार ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरे कोई संबंध नहीं बनते हैं। दूसरे संबंध बनते ही तब हैं जब शरीर में आते हैं। तो बुद्धि में आता है कि 2 आत्माएं हैं, एक दादा की एक बाप की। कई नए बच्चे होंगे जो मुझते होंगे कि बाबा को कहाँ याद करें, कैसे याद करें। अभी तुम बच्चे तो समझते हो। अगर तुम बच्चों को मालूम हो जावे कि बाबा अभी मधुबन में नहीं है, तो फिर मिलने के लिए कोई नहीं आवेगी। ऐसे ही संगठन क्लास करने के लिए आएंगे, लेकिन मिलने के लिए नहीं आवेंगे। मानो कोई सुनेंगे बाबा बम्बई में है, तो वहां बम्बई में तो इतने बच्चे आ भी न सके।
क्यों? बम्बई में ऐसी क्या खास बात है? हैं? जो इतने बच्चे वहां नहीं इकट्ठे हो सकते? इस समय की वाणी है, 68 की वाणी है। इस समय मिनी मधुबन में वाणी नहीं चल रही थी। कहाँ चल रही थी? महामधुबन में। तो बम्बई में तो इतने बच्चे आ नहीं सकते, यहाँ तो मधुबन है। तो सभी सेंटर्स के वैरायटी बच्चे आते हैं। वो भी संभाल के आते हैं। यहाँ तो है ही बच्चों के लिए निवास स्थान। समझते हैं हम जाते हैं शिव बाबा के पास इस रथ के द्वारा मिलने के लिए। फिर भी पहले तो अपन को आत्मा समझना है। फिर बात आती है कि हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं। और वो परमपिता परमात्मा तो ऊपर में रहते हैं, माना नीचे नहीं है। नीचे होते हुए भी मन बुद्धि की तेज से ऊपर में रहते हैं, वहाँ आत्माएं जा सकती हैं। शरीर तो जा नहीं सकते। और ये परमपिता परमात्मा भी रथ बिगड़ तो बात कर न सके। परम धाम में रथ होते भी नहीं, तो वहाँ वाणी से परे का धाम कहा जाता है। बात तो कर नहीं सकते, रथ में ही आकर के समझाते हैं। इसलिए उनको नालीशुर कहा जाता है। इसलिए अगर आकर के समझावे नहीं तो फिर नालीशुर कैसे कहे जाएंगे? एक्ट में आवे तब तो नालीशुर कहा जाए। मनुष्य तो समझते हैं कि वही सब कुछ देते हैं। किसको बच्चा होता है तो कहते भगवान ने दिया, धन मिलेगा तो भी कहेंगे खुदा की कृपा है। और तुम क्या कहेंगे? है? तुमको धन मिलेगा, बच्चा मिलने की तो बात ही नहीं। अलौकिक तो बच्चे तो मिल सकते हैं, तो तुम क्या कहेंगे? भगवान ने दिया या ड्रामा में नूद है? ड्रामा में नूद है। तो तुम कहेंगे ये सब ड्रामा प्लेन अनुसार होता है। और ड्रामा की शूटिंग कौन करता है? ड्रामा की शूटिंग करवाता कौन है और करता कौन है? इस संगम युग में ही बाप है डायरेक्टर, वो शूटिंग करवाता है और हम बच्चे ड्रामा शूट करते हैं। और शूट भी वैसा ही करते हैं जैसा कलपुर में किया होगा। हमारी आत्मा में नूद है।
और ये भी इस स्वर्ग किसको कहा जाता है, ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। क्या पता पड़ा है? पहले नहीं स्वर्ग बोलते थे, पहले बोलते तो थे, कहते थे जो मरा वो स्वर्ग पधारा। तो समझते थे स्वर्ग कोई ऊपर में है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं। ऊपर में क्यों बताते हैं भक्ति मार्ग में? क्योंकि देवताएं देह अभिमान की नीचे स्टेज में नहीं रहते, वो तो सदैव आत्म की स्थिति की ऊंची स्टेज में रहते हैं। इसलिए स्वर्ग को ऊपर बताई दिया। और मनुष्य तो समझते हैं बहुत दुनियाएं हैं, जितने सितारे हैं वो सब में दुनिया बसी हुई है। कितने गपोड़े मारते रहते हैं। तो जो मनुष्य समझते हैं कि बहुत दुनियाएं हैं, ये भी बात कहाँ से निकाली? अरे संकल्प में आता है, संकल्प का बीज पड़ा है, तो कहीं तो इस बात का फाउंडेशन पड़ा होगा। संगम में ही इस बात का भी फाउंडेशन पड़ता है। बाप बताते हैं वो है आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। हर चैतन्य सितारे की 84 जन्मों की संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं की अपनी अपनी दुनिया है। ये सभी आत्माएं 500-700 करोड़ के संबंध संपर्क में आती हैं? नहीं आती। तो हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है, ये बात यहाँ बुद्धि में बैठती है। तो वहां भी कहने लगे उन सितारों में दुनिया है। एरोप्लेन से जाते रहते हैं कि वहां प्लेटफार्म बनावेंगे, प्लाट खरीदेंगे। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं। ये तो उनके गपोड़े हैं, और ऐसे भी नहीं लाखों वर्ष की ये दुनिया है। नहीं, लाखों वर्ष की दुनिया हो तो उसके आदि मध्य अंत का हिसाब भी नहीं बताया जा सकता। बात समझाते हैं जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है तब मैं आता हूँ। ये 4 युगों की दुनिया है। इस ड्रामा में 4 सीन हैं बेहद के। तो बात तो राइट बात ही बतलाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग की बात है सभी झूठी है। मूल बात फिर भी बात समझाते हैं, मन मना भव। गीता में भी मन मना भव आया हुआ है, परंतु वो अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। अभी बाप बतलाते हैं कि मन मना भव का अर्थ क्या है। देह सहित देह के साथ संबंधों को त्याग दो, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो साफ खलास होने वाला है। तो नाचवान में बुद्धि क्यों लगाई? और भगवान तो सभी बच्चों को कहेंगे ना,
क्योंकि ढेर के ढेर बच्चे बेहद की पढ़ाई है। और बाप तो जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला है वो कोई पुस्तक आदि रेफर नहीं करते हैं। पुस्तक आदि पढ़ करके पढ़ाते हैं क्या? हाँ, इतने सब पढ़ा है, इतने जितने में आता हूँ उसने पढ़ा है। बाप ने इसमें प्रवेश किया, फिर इसने गीता आदि सब फेंक दी। तो गुरुओं को भी छोड़ दिया। गुरु गुसाई आदि सभी एक धक्के से खत्म कर दिए। बाबा ने कहा ये सब गुरु गुराए गुरु गुसाई गीता आदि शास्त्र ये भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक गुरु होते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक गुरु होता है या अनेक गुरु होते हैं? अनेक गुरु होते हैं। अच्छा, बीचे वाले वहाँ एक गुरु है कि अनेक गुरु है? वो है ही भक्ति मार्ग की सूची। भक्ति मार्ग में एक गुरु मर जाता है तो दूसरे को गद्दी पर बैठा देते, फिर जैसे वो बताता है वैसे वैसे चलते रहते। गलत बताए तो भी चलना है, अच्छा बताए तो भी चलना। भेड़ चाल है भक्ति मार्ग की। आगे ये बातें बाबा नहीं समझा देते क्या है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। अभी कहते हैं, तुम कहेंगे कि बाबा तुमने पहले ही ये बातें क्यों नहीं बताई? तो हम वहां इतना पैसा खर्च ही नहीं करते। बाबा कहेंगे नहीं, ये सभी ड्रामा में लूट है। आगे चल करके तुमको और नई नई बातें सुनाते जाएंगे। अभी तो थोड़ी बातें बताइए। तुम प्रैक्टिकल में भी उन बातों को देखते रहेंगे, ऐसे नहीं कि थ्योरी में सुनावेंगे और समझावेंगे बस हो गया। नहीं, उन बातों को प्रैक्टिकल जीवन में भी तुम देखेंगे। इन आंखों से तुम बच्चों को देखना। क्या मान लो विनाश की बात सुनाते हैं, तो जो भक्त आत्माएं होंगी वो आखिरी दुनिया का विनाश इन आंखों से नहीं देख सकेंगी, और तुम बच्चे इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश देखेंगे। और विनाश भी पुरानी दुनिया का, और स्थापना नई दुनिया की देखेंगे। नई दुनिया जहाँ देखेंगे वहाँ जय जयकार होगी, और पुरानी दुनिया में क्या होता रहेगा? हाहाकार होता रहेगा। ये सब बातें तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या? अच्छा, बाबा ने नई दुनिया और पुरानी दुनिया की बात सन 76 के लिए नहीं बोली थी? है? बोली थी या नहीं बोली थी? बोली थी। तो सन 76 में कोई हाहाकार और जय जयकार हुआ क्या? नहीं हुआ। सन 76 के ही ब्राह्मणों की दुनिया में विनाशकारी दुनिया
ढेर की ढेर एक तरफ, और नई छोटी सी ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो गई। छोटी सी दुनिया में जय जयकार, खुशियां ही खुशियां आने लगी। बाप का परिचय मिला, बाप को पहचाना और जय जयकार होने लगी। और पुरानी दुनिया वाले ब्राह्मण क्या करने लगे? वो हाहाकार करने लगे। हाँ, पहले हर काम सूक्ष्म में होता है, फिर बाद में स्थूल में भी होता है। बाकी हनुमान, सूंड वाला, गणेश, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो कोई हनुमान होगा लंबी पूंछड़ी वाला, या कोई गणेश होगा लंबी सूंड वाला, नहीं। इन सब बातों में बुद्धि से टैली करना पड़ता है। गणेश जैसा पार्ट बजाने वाला होगा तो क्या उसको प्रैक्टिकल में सूंड होगी? नहीं, उसकी नाक बड़ी लंबी होगी, सारा काम नाक से करने वाला होगा। सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होगी, और ज्ञान सुनने के कान भी बड़े बड़े कान होंगे। आंखों में मदमातापन भरा हुआ होगा। दे अभिमानी ही दे अभिमान। और माथा माने बुद्धि छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। हाथी का माथा छोटा होता है, हाथी का माथा बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा होता है। और देह भी लंबी चौड़ी दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ? देह भाग बहुत बड़ा रहता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं जो संगम युग में शूट होती रहती है। कितने ढेर के ढेर भक्ति मार्ग में चित्र बनाए। जो बनाने वाले हैं वो कहाँ बैठे होंगे? यही ब्राह्मणों की दुनिया में। यही चित्र बनाने वाले भी हैं, और यहाँ उनकी पूजा करने वाले भी, गणेश हनुमान की पूजा करने वाले भी बैठे हैं। बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं तो उनकी वह मनोकामनाएं भी अल्पकाल के लिए सिद्ध कर देते हैं। वो पूरी करना भी ड्रामे में नूंद है। बाबा साक्षात्कार कराते रहते हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। क्या एक तरफ कहते हैं साक्षात्कार बाबा कराते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ड्रामा में नूंद है। बगैर ड्रामा में नूंद हुए साक्षात्कार भी नहीं करा सकते। सब बच्चे मुझते हैं, कहते हैं ये भोग आदि लगाना तो रंग है, फिर क्यों भोग लगता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भोग लगाते रहे या नहीं लगाते रहे? गुरुवार को खास भोग लगाते रहे। तो जब रंग है तो क्यों लगाया जाता है? नहीं, उस समय बाप का परिचय नहीं था, इसलिए ये सब भक्ति मार्ग की रीति रस्म रिवाज चालू थे। अभी तो बाप का परिचय मिल गया तो भोग आदि लगाने की बात खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि जो संशय बुद्धि होते हैं वो विलक्षणती हो जाते हैं। किसके ऊपर संशय बुद्धि? बाप के ऊपर संशय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर संशय बुद्धि, और ड्रामा में संशय बुद्धि।
और जो संशय बुद्धि हो जाती है उनको फिर ये उच्च पद मिल नहीं सकता। नर से नारायण जैसे बन ही नहीं सकते। कौन? संशय बुद्धि। विनश्यंति का मतलब ये नहीं कि शरीर से खत्म हो जाते, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है, विनाश नहीं हो जाते। बाकी एम ऑब्जेक्ट का जो पद है वो मिल नहीं सकता। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। अभी इन बातों में संशय लाने की तो दरकार ही नहीं है। इन बातों में कौन सा मिसाल दिया? कौन सी बात का मिसाल दिया? भोग लगाने को। कि भोग आदि क्यों लगाते हैं जब रंग है तो? अभी संशय नहीं आता है। उस समय भोग आदि इसलिए लगाते थे, लगाने वाले लगाते थे, पैसा देने वाले पैसा भी देते थे, खाने वाले खाते भी थे। इसलिए उस समय बाप का परिचय नहीं था। तो इन बातों में संशय लाने की दरकार नहीं है। और तो कुछ भी नहीं समझते हो। बाप में तो कब संशय नहीं आना चाहिए? क्या ब्राह्मण में संशय आ जाए, आत्माओं के पाठ में भी संशय आ जाए, लेकिन बाप में तो कब संशय नहीं आना चाहिए? कोई पूछते यह बात कैसे हो सकती है? अरे भगवान बात है ना। मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे, बाप के पास आए हैं, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की तो बात ही नहीं। ये भी बताते हैं योग से ही विकल्प विनाश होंगे। ये क्या बात कर दी? मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे आते हैं, बाप के पास आए, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं। डायरेक्ट बाप के पास आए फिर भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की बात नहीं। और अभी ऊपर क्या बोला है? भोग आदि लगाना रंग है तो क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि उस समय हाँ उस समय बाबा था ही नहीं। बाप पर निश्चय बुद्धि होने की बात पैदा ही नहीं होती। बाप पे संशय तो आ ही नहीं सकता। अगर बाप है तो है। और फिर यहाँ मधुबन में तो डायरेक्ट बाप है। बाप के पास आए हो, उनके आगे भोग लगते हैं, उसमें संशय की बात नहीं है। ये क्यों? पहले भोग लगता था उसमें संशय की बात थी, और अब जब डायरेक्ट बाप आया हुआ है तो संशय की बात नहीं। क्यों? पहले क्यों संशय की बात नहीं थी? कि पहले क्यों संशय और अब संशय की बात क्यों है? नहीं, जिस बाप की हम बात करते हैं वो बाप साकार आया हुआ है या निराकार ज्योति बिंदु बाप आया हुआ है? साकार में तो आया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल है क्या? वो जन्मन के चक्र में आने वाला साकार है ओरिजिनली, या सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है? सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। उस समय भोग लगाते थे, परंतु उस समय तो बाप प्रैक्टिकल में था ही नहीं, माँ थी।
तो भोग लगाना रंग था, भक्ति मार्ग की बात हो गई। और इस समय डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ है। तो जो डायरेक्ट बाप के रूप में निराकार ज्योति बिंदु शिव जो अभोक्ता है वो आया हुआ है, वो स्थूल भोग लगावेगा, रोटी दाल का भोग लगावेगा, खावेगा, या विकारों का भोग खावेगा? कौन सा भोग लेने आता है? वो तो विकारों को अर्पण कराने आता है। जो 36 प्रकार के भोग लगाते हो वो खाता है क्या? वो तो नहीं खाता। तो बाप के पास डायरेक्ट आए हो, उनके आगे भोग आने लगते हैं, उसमें संशय की बात नहीं है। तो ये कौन से भोग की बात हुई? हद के भोग की बात हुई या बेहद के विकारों के भोग की बात हुई? बेहद के विकारों की भोग की बात है। इन बातों में संशय मत लाओ। योग से ही विकल्प विनाश। बाकी भक्ति मार्ग में भोग आदि लगाते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं, खुद भी समझते हैं, फिर भी संशय उठाते हैं। कहेंगे संशय बुद्धि विनश्यन्ति। ऐसे संशय बुद्धि स्वर्ग में भल आवेंगे क्या? ऐसे नहीं, स्वर्ग में नहीं आवेंगे। स्वर्ग में भल आवेंगे परंतु ऊंच पद नहीं पावेंगे। पद का विनाश हो जाता है। तुम तो हाथ उठाते हो, बाबा हम नर से नारायण बनेंगे। आगे भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा भी सुनते थे, वो था भक्ति मार्ग। अभी तो तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। वहां कथा सुनते थे लेकिन नर से नारायण बनता कोई भी नहीं है। और यहाँ तो तुम सच्ची सच्ची कथा भी सुनते हो और सत्यम सत्य नर से नारायण जैसे बनते भी हो। वहां तो जो कथा सुनाते हैं वही झूठी सुनाते थे, तो बनने की बात ही नहीं। तो कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए। बाप तो सभी कुछ समझाते रहते हैं। जो कुछ चलता है सब ड्रामा में लूटा, तो तुम और किसी को नहीं देखो। क्या संशय आदि कब उठते हैं? जब परचिंतन में जाते हैं तो संशय उठते हैं। अगर हम औरों को देखना बंद कर दें, औरों के बारे में मनन चिंतन मंथन करना बंद कर दें, तो संशय भी उठना बंद हो जाए। तो किसी को मत देखो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। पहले वो बोझा तो अपना खलास करो। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएगी। बाकी और बातों में जानेंगे तो संशय बुद्धि होकर के धक्के खाते रहे। भक्ति मार्ग में 63 जन्म धक्के खाए। एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया, धक्के खाए ना। एक मंदिर में भटके, दूसरे मंदिर में भटके। एक जन्म में मंदिरों में जाते रहे, दूसरे जन्म में मस्जिद में गए, तीसरे जन्म में गुरुद्वारे में गए। कहाँ कहाँ आत्मा जन्म लेती रहती, भटकते रहे ना। यहाँ भी अगर और बातों में जाते रहेंगे, पर चिंतन में लगे रहेंगे, तो संशय बुद्धि होकर के यहाँ भी धक्के खाते रहे। धक्के खाने का मतलब क्या हुआ? बाप से टूट जाएंगे और दूसरे गुरुओं के साथ संबंध जुड़ जाए। 5 जुलाई 18 तक हो सके तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। धक्के खाने से फायदा नहीं, फिर वो याद की यात्रा हो जाती है। अगर बाप को छोड़ा, संशय बुद्धि बने, दूसरी जगह गए, तो फिर याद की यात्रा हो नहीं सकेगी।
तो बाप को कायदे से याद न करने से संशय बुद्धि होकर के भटकते हैं। कायदे से का मतलब क्या हुआ है? कायदे से याद करना क्या होता है और बेकायदे से याद करना क्या होता है? ब्रह्मा के तन में याद किया तो कायदे से याद किया या बेकायदे याद किया है? अरे बेकायदे क्यों? जैसे भी याद करेंगे वैसे भूत बनेंगे। ब्रह्मा भूत प्रेत बने तो हमको भी भूत प्रेत बनना पड़ेगा। उनका हाथ फेल हो गया, हाथ कमजोर हो गया तो हमारा भी हाथ कमजोर होता रहेगा। तो ये बेकायदे याद हो गई। अच्छा, ब्रह्मा की ये बात हो गई तो और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गुरु बनाकर याद करने की तो बात ही नहीं था। आज यहाँ एक बात करेंगे, यहाँ ज्ञान में आए, निश्चय बुद्धि बने तो यहाँ आकर के एक बात करेंगे, पर जब यहाँ से टूट जाएंगे तो वहां जाकर दूसरी बात करेंगे। उनका ज्ञान ही सारा बदल जाता है। जिस सर्विस बहुत कर लेते हैं सत्यानाश हो जाती है। क्या होती? सत्यानाश होना मन जब झूठी बातें दूसरी जगह जाके सुनावेंगे तो सत्य का नाश किया या सत्य को आबाद किया? सत्य को नाश कर दिया। माना वो सत्य की सच्ची दुनिया में नहीं आवे। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी संशय में आ जाते। भक्ति वाले मनुष्य बहुत भटकाते हैं। क्या भक्ति वाले कौन है? ज्ञान वाले कौन है? पता कैसे चले? मुख्य पॉइंट कौन सा जिससे ये पता चले कि ये भक्ति वाला है, ये ज्ञान वाला है? अरे एक बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है तो ज्ञानी है। बाप को पहचाना ना, पहचान मिली, समझ मिली तो ज्ञानी है। और बाप को भूल गया तो भटकने वाला बुद्धि, भक्ति मार्ग की बुद्धि वाला है। भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी का ज्ञान होता है या एक व्यापी का होता है? तो फिर वो सर्वव्यापी का ज्ञान चल पड़ता है। फिर कहेंगे भगवान थोड़े इस दुनिया में आ सकता है। यहाँ आकर और बात करते थे, वहां जाकर दूसरी बात करने लग पड़ते। कहेंगे भगवान इस दुनिया में नहीं आ सकता, वो तो निराकार है, ये सभी बातें गपोड़े हैं। थोड़ा संशय आया तो बाहर की दुनिया में जाकर के उल्टा ही बता देंगे। सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। कैसे? यहाँ आते हैं तो बाप का दूसरों को परिचय देते हैं, सच्चाई की कमाई होती है। और बाहर की दुनिया में चले जाते हैं संशय बुद्धि होकर के, तो जो यहाँ कमाई की है वहां जाने से कमाई चट क्यों हो जाती है? कारण तो कुछ होगा। अरे क्या कारण होगा? सदगुरु निंदा तो और न पा रहे, कमाई खत्म हो गई। क्योंकि उस तरफ तो माया है, इस तरफ भगवान बाप है। ये माया और रावण की रस्सा कसी है। रस्सा कसी का खेल होता है ना, तो मोटा रास्ता होता है। एक तरफ एक सेना पकड़ती है, दूसरी तरफ दूसरी सेना पकड़ती है। कभी वो खींच के चले जाते हैं, कभी वो खींच के चले जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग वालों की और ज्ञान मार्ग वालों की रक्षा गति हो रही है। कब?
संग में। तो देखो माया डिस्टर्बेंस बहुत कराती है। एकदम थप्पड़ लगाई देती है जोर से, जोर से थप्पड़ किसी को लगे तो मोड़ा इधर घूमेगा कि इधर, जिधर थप्पड़ लगेगा उधर मोड़ा घूम जाएगा। तो जोर से थप्पड़ लगाती है और राम से विमुख करके मुख रावण की तरफ मोड़ देती है। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं। फिर आकर के देखो क्या क्या, जब चले जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बरोबर ये तो बाप ही हमको पढ़ाई पढ़ाए रहे। फिर कोई संशय टूट जाता है, संशय टूट जाता है तो और ही सत्यानाश हो जाती है। ये और ही क्यों कहा? और ही का मतलब क्या है? अरे 63 जन्मों में तो सत्यानाश हुई थी आत्मा की। फिर जब बाप के बनते हैं तो कुछ प्राप्ति होती है, सच्चाई मिलती है, सच्चिदानंद के मालिक भी बनते हैं। फिर जब टूट जाते हैं तो जितनी पहले सत्य की तरफदारी की थी उतनी ही सत्य का विरोध करते हैं। माने 63 जन्मों में जितने ज्यादा नीचे नहीं गिरे थे उससे ज्यादा नीचे फिर गिर जाते। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पाप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में अगर पाप करते हैं ज्ञान में आने के बाद तो फिर 100 गुना पाप का बोझ हटता है। तो फिर और ही नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे। दूसरों को भी सत्यानाश करते हैं तो अपनी भी सत्यानाश करते हैं। थोड़ी बात में संशय हुआ तो एकदम माया के संग हाथ में आ जाते हैं। फिर माया भी अच्छी रीत से बाप से बेमुख करती है। एक बार माया की पकड़ में आ गए तो फिर माया उनको अच्छी तरह से थपकाती है, अच्छी तरह से बाप का बेमुख कर देती है। ऐसों को फिर बाप याद नहीं आ सकता, मुर्दे के मुर्दे ही रह जाते हैं। मुर्दे मन मुर्दे क्यों कहा? क्योंकि मुर्दे को डंडा लगाओ तो उसको कोई असर नहीं होने वाला। तो ऐसे जो संशय बुद्धि मुर्दे बन जाते हैं उनको कितना भी फिर ज्ञान सुनाते रहो उनको कोई असर नहीं पड़ता है, पतित के पतित ही रहेंगे। ऐसे फिर क्या पद पावेंगे? क्या पद पावेंगे? इसका जवाब क्या है? जो ज्ञान में आने के बाद दूसरों की सर्विस करने के बाद संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं, वो जाकर के क्या पद पाते हैं? बुद्धि विनश्यति, विनश्यति का मतलब क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश हो जाता है। यहाँ आए, दूसरों की सेवा की, बहुतों को संदेश दिया, बहुतों को कोर्स दिया, भट्टी भी कराई, बाबा के सामने भी ले गए, तो उनको राजघराने में कोई पद छूट हो जाता है। फिर जब विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो पद नीचे गिरेगा, ऊंचा ही ऊंचा नहीं बना रहेगा, नीचे गिरता है। नीचे गिर के फिर जाकर के नौकर चाकर बनते हैं। यहाँ आए तो राजघराने में आए, टूट करके चले गए तो फिर नौकर चाकर बनेंगे। और नौकर चाकर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रजा के नौकर चाकर और दूसरे राजघराने के नौकर चाकर। ऐसे ऐसे बेमुख हो जाते हैं। बल ज्ञान सुना है तो उनके ज्ञान का विनाश तो नहीं होगा, उनका ज्ञान
ऐसे नहीं खलास हो जाएगा, परंतु कोई संशय हुआ, डिस्कस की, तो पद नहीं क्या हो जाता है। बाहर की दुनिया में भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, अनेक प्रकार के संशय आते हैं। तुमने यहाँ देखा भी बहुत अच्छा अच्छा, तुमने ऐसे बहुत देखे होंगे जो ज्ञान में आते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। अच्छा अच्छा कहते हैं, कहेंगे हमने ऐसा ज्ञान पहले कभी भी नहीं सुना। और यहाँ से घर गए और कोई ने नाक से ऐसा पकड़ा कि सारा अच्छा अच्छा कहना भूल जाते, और ये गालियां लिख करके भेज देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कितना सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसे भी होता है, ढेर की ढेर चिट्ठियां आती हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। जिसको बाप समझता था, बाप समझ करके बाप को भाटी पहन करके गए, ऐसे फिर जाकर के माया की चपेट में आने के कारण गालियां लिख लिख करके भेजते। बाप कहते हैं दास दासियां नौकर चाकर जाकर के आप जाकर के बनेंगे, नहीं तो कहाँ से आ रही है। इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यति, और सदगुरु का निंदा का ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? भक्ति मार्ग में तो वो गुरु लोग धमकाते रहते हैं शिष्यों को, ये सदगुरु को तुमने निंदा अगर कराई तो तुमको ठौर नहीं मिलेगा। अरे तुम तो अपना घरघाट वैसे ही छोड़ करके बैठे हो, है? मान लो कोई राजा है, सन्यासी बन गया, तो राजपाट छोड़ करके तुम वैसे ही बैठे हुए, तुम क्या ठौर दोगे? तो कहाँ की बात है? यहाँ ब्राह्मणों की संग भी दुनिया की बात है। बाप से बनते हैं और बन करके फिर टूट जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको ऐसे संशय बुद्धि बनने वालों को फिर राज घराने में जन्म जन्मांतर कहीं भी ठौर नहीं मिलता है। राज घराने में ऊंच पद नहीं पावेंगे, कहाँ जाएंगे? नौकर चाकर जाकर बनेंगे, कोई चंडाल बनेंगे। ऊंच के ऊंच ठौर तब पा ही नहीं सकते। एक बार गिर गए तो उतना ऊंचे ठौर फिर नहीं पा सकते। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर पाते। कोई के यहाँ गए, अपने धंधे आदि में संग के रंग में आकर कभी भूल जाते हैं, कुछ डिस्टर्ब करते हैं, निंदा आदि कराते हैं। उनके लिए बाप कहते हैं सदगुरु निंदा ठौर न पाए। सदगुरु के बच्चों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करके माया के मित्र बन जाते। बाप तो हर एक बात समझाते हैं कि याद भी कैसे करना चाहिए। ऐसे जो संशय बुद्धि हो डिस्टर्ब करते हैं, उनको अगर आने न दो, क्या कोई संशय बुद्धि हो गया जाकर के डिस्टर्ब करता है और फिर उसको क्लास में आने के लिए मना कर दो, तो क्या करेंगे? है? है? क्या उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और ही ज्यादा ग्लानि करेंगे, और ही डिस्टर्ब करने लग पड़ेंगे। दुश्मनी होती है ना, जितना बाप के मित्र हैं उतना फिर दुश्मन भी है।
बाप के सभी मित्र बनते हैं। क्या है? बाप के सभी मित्र बनते हैं, फिर बाप के सभी दुश्मन भी बनते हैं। ये कैसे है? ये हो सकता है? अच्छा, 8 बाप के मित्र भी बनते हैं जन्म जन्मांतर के, फिर अंतिम जन्म में जाकर जब अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दुश्मन भी बनते हैं। फिर ये क्यों कहा कि बाप के सभी मित्र बनते हैं और सभी दुश्मन बनते हैं? कौन से बाप के? हाँ, ऐसे नहीं ज्योति बिंदु बाप के सभी दुश्मन और मित्र बनते हैं, उससे तो दुश्मन और मित्र बनने की बात ही नहीं। अगर ज्योति बिंदु बाप की बात हो तो फिर प्रजापिता भी दुश्मन हो जाना चाहिए, होना चाहिए या नहीं है? कैसे होगा? ऐसा कर है ही नहीं, मित्र तो दुश्मन बनेगा किसका? तो किसके लिए ये बात लागू होती है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए ये बात लागू होती है कि सारी दुनिया उसका दुश्मनी बनती है और सारी दुनिया उसका मित्र भी बनती है। दुश्मन बनते हैं तो फिर क्या गालियां देने लग पड़ती है। कह देते हैं ठिक्कर बिस्तर में भगवान है, भगवान इस सृष्टि पर कभी आता ही नहीं, तो जरूर ठहरे ना, बाप को ही उड़ाई देते हैं। फिर बाप आकर उन्हों की सर्विस करते हैं। दूसरी तरफ से कहते हैं ठिक्कर बिस्तर में, कुत्ते बिल्ले में, सभी में अल्लाह। एक तरफ अल्लाह को याद भी करते हैं, क्या बात है? कुत्ते में अल्लाह है तो कुत्ते को याद करो, सूअर को याद करो, तो नहीं याद करेंगे, पागल बन जाते हैं। ऐसे बहुत हैं। बाबा को भाटी पहनकर फिर कहेंगे यहाँ आएंगे तो बड़े प्यार से बाबा की भाटी पहनेंगे, देखने वाले समझेंगे बड़ा प्यार है बाबा के साथ, है? भाटी पहनेंगे, फिर बाहर जाके दूसरों से कहेंगे देखो इसका भगवान भाटी पहनता है, कन्या माताओं को भी भाटी पहनता है। ऐसे जाके डिस्कस करते हैं। बहुत समाचार आते हैं, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। अरे तुम क्या समझ करके बाकी पहनी? वंडरफुल समाचार आते हैं। माया कितनी दुष्ट है। बाप कहते हैं तुम बड़े दुष्ट हो। कौन बड़ी दुष्टर कौन है? तर, दुष्टर, दो माने कठिनाई से, तर माने पार कर रही होती। तो कौन है बड़ी दुष्टर? जिसका पार नहीं पाया जा सकता, बहुत मुश्किल है उसका पार पाना। माया। बाप कहते माया, अरे माया बेटी तुम बड़ी बड़ी दुष्टर हो। मेरे बच्चों में भी ऐसे प्रवेश करती हो जैसे बैड सोल प्रवेश करती है, इविल सोल जैसे प्रवेश करती है, ऐसे मेरे बच्चों में प्रवेश करके बोलती है तुमको माया ने पापात्मा बनाया, एकदम सत्यानाश हुआ। तो देखो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? माया सत्यानाश करती है
पद नीचा कर देती है, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों होना चाहिए? है? बावन बोला है? जोर से बोलो। है? है? क्या कह रहे हैं? बाबा मिल गया इसलिए खुश होना चाहिए। इनको बाबा नहीं मिला इसलिए खुश होना चाहिए कि हमको बाबा मिल गया। अगर इनको बाबा मिला और मिल करके भी छोड़ के चले गए तो हमें खुशी होना चाहिए। माने सब छोड़ के चले जाएंगे तो हम बहुत खुशी होंगे। ऐसे है? खुशी इसलिए होनी चाहिए कि जो छोड़ के चले जाते हैं और जिस सर्विस करते हैं, पहले सर्विस करते थे, दूसरों को परिचय देते थे, उनको जिन्होंने बाप का परिचय दिया उनकी भी महिमा करते थे। हम तो पहले कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने हमको गिरते थे बचा लिया। तो जब छोड़ के चले जाते हैं तो तुमको इसलिए खुशी होती है कि वहां नई दुनिया में हमको दास दासियां भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? दास दासियां चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ऐसे वो पद जाकर के पाते हैं बाप के, या तो इतना ऊंच पद पाते हैं या एकदम नीच पद पा लेते हैं। तो देखो तुमको तो वहां लैट्रिन आज सफाई करने वाले भी चाहिए ना? क्यों? ये खुशी होनी चाहिए। ये टूट गए तो हमारी सफाई आदि करेंगे। राजाई में तो सभी चाहिए, क्या हर तरह के चाहिए। बस बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, साथ में भी रहते हैं। तो जो बाप के बच्चे साथ में रहते हैं तो क्या सब ऊंच पद पा लेंगे? सब ऊंच पद पा लेंगे? बाप के साथ रहने वाले, बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले, बाप से समझने वाले, बाप के टीचर, प्रैक्टिकल टीचर के बच्चे बनने वाले प्रैक्टिकल में बहुत होंगे। कितने होंगे? कम से कम अच्छा कितने होंगे? 16,000। 108 राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं, उनमें सब तो राजा नहीं बनते। कितने बनते? 108 राजाएं बनते हैं, तो 108 रानियां भी बनती हैं, 8 महाराजाएं भी बनते हैं, तो महारानियां भी बनती होंगी। और बाकी सब बाकी सब क्या बनते हैं? हाँ, बाकी सब प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। बाकी कोई जन्म जन्मांतर प्रिंसेस बनते हैं और कोई आखिरी जन्म में सिर्फ एक बार प्रिंस बन के रह जाते हैं। बाकी पहले के जन्म में दास दासी बनते रहते। तो साथ में रहने वाले, दास दासियां, संभालने वाले सब तरह के चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान तो पूरा उठाते नहीं है। दास दासियां संभालने वाले, ये नीच पद पाने वाले कौन बनते हैं? जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं। अभी तुम तो सन्मुख सुन रहे हो, दूसरे भी फिर मुरली सुनेंगे, यहाँ आते भी हैं, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे आसुर हैं जो यहाँ आकर के अमृत पी करके फिर बाहर जाकर के बहुत तंग करते हैं। अमृत पीने के बाद भी
फिर बाप को, बाप के परिवार को, बाप के बच्चों को बहुत तंग करने लग पड़ते हैं। ऐसे भी होता है। फिर कोई तो छोड़ के ही चले जाते हैं, बस कोई निंदा आदि नहीं करते। तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, जो यहाँ आकर के संदेश लेंगे वो स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, प्रजापत में आ जाएंगे। सदगुरु की व उनके बच्चों की निंदा कराने वाले उनसे थोड़ा पाए सुनते भी रहते हैं। बाहर में जाते हैं तो माया भी देखती है, ये कच्चा है तो उन कच्चों से उल्टा काम करा देती है। बाहर गए और लगा माया का थप्पड़, फिर दर दर ग्लानि करने लग पड़ती है। तो ऐसे दर दर ग्लानि करने वाले भी स्वर्ग में आ जाएंगे। क्या मिसाल दो, एडवांस पार्टी में कोई ऐसे हुए? हुए या नहीं हुए? बाप के बच्चे बने और बाप की ग्लानि करने लग पड़े, घर घर में जाकर के बाप की ग्लानि की। वो भी कहाँ आ जाएंगे? वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। कैसे? कोई मिसाल हो तो बताओ। भक्ति मार्ग में चित्र भी बने हुए हैं। हाँ, राम के जो भाई हैं, 3 और भाई है ना इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, वो क्या करते हैं? पहले बाप को शुरुआत में पहचानते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, उनको सहयोग भी देते हैं, खूब लिटरेचर आदि भी छपाते हैं, चारों तरफ भेजते हैं, घर घर में जाके सर्विस भी करते हैं, बाप के साथ भी ऑल इंडिया टूर लगाते हैं। फिर बाद में घर घर में जाकर के ग्लानि करते हैं। ऐसी ग्लानि करते हैं जो घर घर में अखबार पहुंचते हैं ग्लानि के, जिनमें बाप की ग्लानि भरी हुई है। ऐसे भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वो आके क्या पद पावेंगे? क्या पद बनेगा? अरे भक्ति मार्ग में कोई चित्र दिखाए जाते हैं कि नहीं? उन चित्रों में उनका पद भी दिखाया गया है। हाँ, राम के जो और 3 भाई हैं, उनमें कोई छाता लेके खड़ा हुआ है, कोई पंखा जला रहा है, कोई पाँव धो रहा है। चित्र तो दिए हुए हैं ना, कहाँ के चित्र हैं? संगम के चित्र हैं। तो देखो, वो स्वर्ग में तो आएंगे, वो पद कौन सा पालेंगे? पाई पैसे का पद पालेंगे क्या? बहुत छोटा पद हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा गया, अच्छा गुड मॉर्निंग।